कहते हैं जब इंसान के पास शक्तियाँ आ जाती हैं तब उसके पास कभी कभी अभिमान भी उस शक्तियों के साथ आ जाता है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, यहाँ तक कि भगवान के भक्तों के साथ भी कभी कभी उनको अपनी शक्तियों पे अभिमान आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण, उनकी एक पत्नी है सत्यभामा। सत्यभामा को एक बार अपने आप पर अभिमान आ गया। उसे ये अभिमान आ गया कि वो बहुत सुंदर है। और इसी तरह ही दूसरा अभिमान आया भगवान के सुदर्शन चक्र के ऊपर। सुदर्शन चक्र को अभिमान आया कि उसके जैसा हथियार, उसके जैसा वेपन कोई और नहीं है। और तीसरा अभिमान आया भगवान के वाहन गरुड़ जी को। गरुड़ जी को अभिमान आया कि उनकी गति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो इन तीनों को अभिमान को भगवान श्री कृष्ण ने दूर करना चाहा, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं कि उसके भक्तों को अभिमान आए। तो भगवान ने हनुमान जी को स्मरण किया। तो जब हनुमान जी को स्मरण किया तो हनुमान जी समझ गए कि उन्हें किस कार्य के लिए चुना गया है। भगवान ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कहा कि गरुड़, जाओ और हनुमान जी को संदेश देकर आओ कि उन्हें द्वारिका में भगवान श्री राम ने बुलाया है, और हो सके तो हनुमान जी को अपने साथ ले आना। गरुड़ जी बड़ी ही तीव्र गति के साथ हनुमान जी के पास पहुंचे, और वहां पर पहुंच के उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आपको भगवान श्री राम ने बुलाया है। तो हनुमान जी ने उसे कहा कि गरुड़ जी आप चलिए, मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी ने सोचा कि इनकी गति तो काफ़ी धीमी होगी। तो गरुड़ जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप कृपया मेरे साथ चलिए, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि गरुड़ जी आप चलिए, मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी ने सोचा चलो हनुमान जी की मर्जी, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ वापस। तो गरुड़ जी वापस आने लगे। और इधर भगवान श्री कृष्ण को पता था कि हनुमान जी का लगाव ज़्यादा राम स्वरूप से है, तो उन्होंने खुद भगवान श्री रामचंद्र का स्वरूप धारण कर लिया और सत्यभामा को कहा कि तुम सीता माता का रूप धारण करके मेरे साथ विराजमान हो जाओ। तो सत्यभामा जी ने सीता माता का रूप धारण कर लिया। और उधर भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि सुदर्शन चक्र जी आप दरबार पर खड़े रहिए और देखना कहीं कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर प्रवेश ना कर पाए। तो सुदर्शन चक्र जी दरबार पर पहरेदारी देने लग गए। इतने में जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे तो देखा बाहर सुदर्शन चक्र का पहरा है। तो सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को भीतर नहीं जाने दिया। तो हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने मुख में रख लिया और अंदर चले गए। और जब वो भीतर आए हनुमान जी, तो उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद उन्होंने पूछा कि भगवान, आज माता सीता कहाँ पे है और ये किस दासी को बिठा रखा है साथ में। तो मतलब हनुमान जी को पता चल गया कि ये माता सीता नहीं है। तो सत्यभामा को भी पता चल गया और सत्यभामा जी का अभिमान टूट गया। उसके बाद भगवान ने पूछा कि हनुमान जी तुम भीतर कैसे प्रवेश किए, मतलब दरबार पर किसी ने रोका नहीं आपको। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था लेकिन मैंने उसे मुख में रख लिया। तो सुदर्शन चक्र को उन्होंने मुख में से बाहर कर रख के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। तो सुदर्शन चक्र का भी अभिमान टूट गया। इतने में गरुड़ जी आए तो वो देख के चकित रह गए कि हनुमान जी मुझसे पहले यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि गरुड़ जी को अपनी गति पर पूर्ण विश्वास था कि मेरी गति बहुत ज़्यादा तेज है, मुझसे तेज कोई जा नहीं सकता। तो जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो मुझसे भी पहले आए पड़े हैं, तो गरुड़ जी का भी अभिमान टूट गया। तो इस तरह से भगवान ने अपने भक्तों का अभिमान चूर चूर किया और भक्तों को अभिमान रहित बनाया। दोस्तों, भगवान को अपने भक्तों में अभिमान अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो अपने अहम, अपने अभिमान को अपने से थोड़ा दूर रखिए। भगवान हनुमान जी में कभी भी कोई भी अभिमान नहीं था। वो जब भी कोई कार्य करते थे तो बोलते थे कि श्री राम जी की कृपा से मैंने ये कार्य किया है।
तो आप भी अपने आप को अभिमान रहित बनाइए, और ऐसी ही और कथाएं आप सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी हमारी ये कथा सुन सकें। तो अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।